आज देखने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 5, भारतीय लोकशाही समोरिल आह्वान। अभी भारत देश तो लोकशाही देश है ही, तो इसके सामने क्या क्या तकलीफ है, क्या ललकार है, क्या समस्या आने वाली है, वो देखते हैं। इसके पहले बताया कि लोकशाही एक प्रकार की बोलते हैं कि चालने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है। लोकशाही को हमारे देश ने स्वीकार किया गया है। अलग अलग देशों ने बोलते हैं कि लोकशाही को अलग अलग रूप से रखा गया है। किसी ने बोलते हैं कि लोकशाही के बदले दूसरी दूसरे तरीकों को भी अपनाया है। तो हमारे देश के अंदर लोकशाही है, लेकिन ये लोकशाही को टकाए रखने के लिए उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। तो लोकशाही के अंदर बहुत सारे धोखे हो सकते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा और पहचानने के बाद उस मार्ग का निराकरण भी करना पड़ेगा। तो ये पार्ट में हम लोग भारत देश की लोकशाही के सामने कौन कौन से आह्वान या समस्या आने वाली है उसके बारे में विचार करेंगे, और लोकशाही के समय में हम क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। तो आज दुनिया का प्रत्येक देश है, उसमें से अपना देश भी क्या है, लोकशाहीवाद को फॉलो कर रहा है। लोकशाही का मतलब क्या है, लोगों का सीधा सीधा हक, स्वतंत्रता का हक, सब चीज लोगों के हाथ में। मतलब जन कल्याण को ज्यादा ध्यान देने के लिए, लोकशाही देने के लिए उपयोग किया गया। दूसरा प्रकार का शायद हो सकता है लश्करी राजवंशी। मतलब कुछ कुछ देश है जहाँ पे लश्करी सुविधा चलती है, मतलब वहां पे लोकशाही समोर चलता है। बराबर, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे ऐसा होता है। बराबर। तो जागतिक पार्टियों के लिए अपने लोग जगह जगह पे दुनिया में बोलते कि लोकशाही का प्रसार और प्रचार हुआ है, और हमारा देश उसके ऊपर ही अवलंबन है, वो भी लोकशाही के ऊपर। तो लोकशाही के लिए क्या समस्या आती है, लोकशाही का प्रचार प्रसार कैसे करना है, और जगत में उसका आह्वान क्या क्या होगा वो देखें। तो जो देश में लोकशाही रखी गई है वहां पे भी बोलते कि समस्या है। बराबर। तो भारत जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे लोकशाही है। भारत देश के अंदर मतदान, निवडणुका का शासन व्यवहार, न्यायालय, ये सब चीज लोकशाही के जरिए ही होता है। ये हमारे देश में राजकीय स्वरूप है। बराबर। लोकशाही एक जीवन मार्ग बताता है, किस तरह जिंदगी जिएंगे, समाज को किस तरह से चलाने का है उसके बारे में बताया है। समाज के अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। समाज के जितने भी घटक है उसमें शामिलीकरण करना, सामाजिक संस्थान की सहायता देखना, नागरिक की सशक्तिकरण देखना, मनुष्य के मूल्यों का जतन करने का, ये सब के सब मार्ग इसमें बताया गया है, लोकशाही के अंदर बताया गया है। तो लोकशाही की गरज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। लोकशाही के पाया के अंदर देखा जाए तो बोलते कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोकशाही राष्ट्र हैं जिनके लिए ऐसे आह्वान आई। पहली समस्या आई वहां पे स्वतंत्रता की, दूसरा समता, तीसरा बंधुता, चौथा न्याय, नेक्स्ट शांतता, विकास और मानववाद। ये मूल्य बहुत ही जरूरी है लोकशाही के लिए। तो इनका व्यापक और पुनः रूप में उपयोग हो सके, इसके लिए लोकशाही को मार्ग निर्माण करना शक्य होता है। तो उनके जरूरी सुधार करने की जरूरत है। भारतीय लोकशाही के सामने आह्वान, तो अधिक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत करना जरूरी है। जो भी सत्ता है अगर राजा के हाथ में रहेगी तो प्रजा का ध्यान नहीं दे पाएगी। એટલે थोड़ी सत्ता राजा में से थोड़ी प्रजा में जाए तो मतलब सत्ता का या शासन का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब जो सत्ता है उसको एक के हाथ में न दे के सबके हाथ में दे। अभी जैसे महिला या जैसे दुर्बल घटक है उनके लिए भी ये काम आ सकती है। तो हकीकत में नागरिक के हाथ में सही रूप में सत्ता आनी चाहिए, उस प्रश्न के बारे में विचार करना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। पहला है जमातवाद और दहशतवाद। जमातवाद खास करके धार्मिक संघर्ष को माना जाता है। इसमें आदमी के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। जैसे भारत जैसे लोकशाही देश में ये सबसे बड़ी समस्या है। समाज धार्मिक को बोलते के ज्यादा मान रहा है, बड़ा समाज को नहीं मान रहा है। એટલે दहशतवाद जैसी घटना देखने को मिल सकता है। तो लोकशाही के लिए ये जो समाजवाद है या जमातवाद है वो सहभाग नहीं देते, सहभाग नहीं करेंगे मतलब लोकशाही के लिए समस्या है। अभी दूसरा दावे, उग्रवादी।
उग्रवादी मतलब नक्सलवादी लोग हैं। ये एक बड़ी समस्या है भारत देश में, खास करके जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे शेतकरी या आदिवासी अन्याय के लिए बोलते लड़ रहे हैं, तो ये नक्सलवाद है। नक्सलवाद ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। खास करके शेतकरी और आदिवासी की संख्या इसमें ज्यादा है। हिंसक पद्धति भी, कभी मारामारी भी हो सकती है विरोध करने के चक्कर में। पुलिस दल के ऊपर हमले भी हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज है। तो जो भी नक्सलवादी ग्रुप है, ये अलग अलग राज्य में गठ बनाकर सरकार के सामने अपने अन्याय के सेले मांगनी करते हैं। नेक्स्ट समस्या है भ्रष्टाचार। भारत देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर इसका प्रमाण सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार की जो समस्या है, अपने ही देश में नहीं है, सभी देशों के अंदर है। भ्रष्टाचार ये सरकार के सामने बोलते कि कार्य क्षमता कम कर देती है। भ्रष्टाचार ज्यादा रहेगा तो सरकार का काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, तो सरकार का काम में आने वाला समय लग जाएगा। सार्वजनिक सोई नहीं हो पाएगी, सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, गुणवत्ता नहीं मिलेगी, और आर्थिक रूप से घोटाला होगा। बराबर, सरकार की जो व्यवस्था है वो अविश्वास के लायक होगी, कोई विश्वास नहीं करेगा, और समाधान की भावना तो लोगों के अंदर निर्माण नहीं हो पाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार, बनावट मतदान या मतदान के अंदर लाश देना, ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो लोकशाही को बिगाड़ सकती है। तो भ्रष्टाचार बहुत ही खराब चीज है। अभी राजकारण का गुनहगारी, राजकीय प्रशासन क्या देखा है, तो गुनहगार भी बहुत बढ़ गए हैं। और गुनहगार लोग अगर राजकारण में चले जाएंगे तो और समस्या है। तो लोकशाही के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। गुनहगारी को रोकने के लिए, गुनहगार के ऊपर जो आरोप लगा है, बराबर, ऐसे ही गुनहगार व्यक्ति भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो राजकीय पक्ष को उम्मीदवारी लेने के लिए उनका पक्ष लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजकारण के अंदर पैसा और गुंडेगारी का आजकल महत्व बढ़ गया है। बराबर, तो हमें लोगों के ऊपर होने वाले हिंसा को रोकना पड़ेगा, तो गुंडेगारी को बंद करवाना पड़ेगा। सामाजिक आह्वान, जैसे हम लोग ने देखा, लोकशाही की तरह एक समाज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहला समस्या है बेरोजगारी का, दूसरा व्यसनाधीनता का, दुष्काल का, साधन संपत्ति का, गरीब श्रीमंत का, ऐसे बहुत सारी समस्या है। बराबर, तो हमें ये जो सामाजिक जो प्रश्न है उसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, एक दिन में तो सॉल्व होने वाले नहीं है। बराबर, तो भारतीय लोकशाही के लिए क्या क्या कर सकते हैं, भारत देश में क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो भारत देश में लोकशाही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अपने देश का जो लोकशाही प्रशासन है उसमें ज्यादातर पक्ष लोकशाही को ज्यादा बहुमत दे रहे हैं। बहुमत समाज जो रहेगा, जो बहुमत संख्या में है, वो हमारे समाज के कल्याण का काम करेगा। लोकशाही का ये पहला उद्देश्य है। जिसको बहुमत होगा वो अल्पमत वाले को समस्या मतलब न दे। उसके लिए क्या शक्यता रह सकती है कि लोकशाही बहुमत के थ्रू चल रही थी, जैसे अपने देश में अभी बीजेपी बहुमत में चल रही है। बराबर, ये क्या करती है, लोगों के निर्णय प्रक्रिया में मदद करती है, उसके हित को, संबंध को समझती है, उसके कर्तव्य को समझती है। तो लोकशाही शासन पद्धति सबसे महत्व का मत है। सरकार बहुमत संख्या के अंदर समाज के सामने काम करती है। धार्मिक, वांशिक, भाषिक और जातीय अलग अलग स्वरूप में बोलते हैं, ये लोकशाही काम कर सकती है। तो सबको समान संधि मिलनी चाहिए, सबको समान मौका मिलना चाहिए। ये सबसे पहला तरीका है जिससे हम लोकशाही को ले सकते हैं। दूसरा तरीका है भारत देश में राजकीय प्रक्रिया। अलग अलग राज्य में बोलते कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए। बराबर, विशेष करके राजकारण के अंदर मैंने जैसा बताया कि गुनहगारी बढ़ गई है, तो गुनहगार को कड़क शिक्षा देना चालू करो, ताकि राज्य के अंदर वो कोई भी जगह पे सहभागी न हो पाए। न्यायालय को बराबर उसके लिए न्याय करना पड़ेगा। भारत देश के अंदर लोकशाही का यशस्वी कार्य करने के लिए खाली सरकार ही काम करेगी, प्रशासन ही काम करेगी, न्यायालय ही काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समाज में हम लोग भी रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए, स्वच्छ भारत अभियान के जरिए,
ग्राम समृद्धि योजना, स्वमदद समूह की स्थापना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, ऐसे बहुत सारे योजना सरकार ने चालू की गई है। इसका उपक्रम के जरिए हम लोग सुधार किया जा सकता है। तो स्त्री को भी आजकल राजकीय प्रतिनिधित्व के रूप में बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र के अंदर लगभग 50% से भी ज्यादा जगह स्त्री के लिए रखी गई है। चौथा तरीका है भारत देश की लोकशाही का यशस्वी मान बढ़े। इसके लिए हर एक नागरिक को इसमें सहभाग होना जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं बोले कि भाई वो सरकार का काम है, वो पार्टी करेगी, पार्टी का है जैसे बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी, ऐसा नहीं, हमें भी उसमें पार्ट करना चाहिए। तो शासन व्यवहार के अंदर बोलते क्या, सार्वजनिक रूप में हमें भी भाग देना चाहिए, तभी बदलाव हो पाएगा। संवाद के रूप में निवृत्ति करनी चाहिए, सत्ता में हो या न हो, लेकिन उसका देवान घेवान चालू रहे, मतलब लेन देन चालू रहना चाहिए। तभी हमें लोकशाही की वैल्यू पता चलेगी और उसका यश हमें मिल पाएगा। तो हम लोगों ने देखा हमारे इस पाठ में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसके मूल्य को, उसके आदर को, है उसको बचा के रखने की जवाबदारी है। और हम देश के जवाबदार नागरिक हैं, तो ये हमारी पहली फर्ज है। तभी जाके हम लोकशाही का मान वापस ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने लोकशाही देश के लिए क्या समस्या है उसके बारे में इस पाठ में पढ़ा। ठीक है।